हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये सिखाऊंगी। इससे पहले आपको मैं कुछ चित्र दिखाऊंगी, आप उन्हें ध्यान से देखिए। इस चित्र में देखिए, जैसे कि एक लड़की है, वो फ़ोन को सुन रही है। इस चित्र में दो बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। इसमें एक लड़की है जो पत्र लिख रही है। इस चित्र में एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है। जैसा कि आपने देखा चित्रों में कि कोई पत्र लिख रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है और कोई किसी की बात को सुन रहा है। ये सब क्या है? ये सब अपनी बातों को एक दूसरे से बोल रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। जैसे कि मैं इस समय अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, तो आप मेरी बात को, जो मैंने लिखा है, उसको पढ़ रहे हो। तो ये सब क्या है? ये एक भाषा का माध्यम है एक दूसरे से। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर ग्रहण करता है। अब हम देखेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं, मैं ये अब आपको बताऊंगी। मौखिक भाषा, जैसे कि कोई बात कर रहा है, जैसे कि मैं इस समय बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हो गई और आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप श्रोता हो गए। कोई नेताजी हैं, कहीं पर भाषण दे रहे हैं, वे भाषण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो वक्ता हैं, और जो उनकी बातों को सुन रहे हैं, जो ऑडियंस होती है या जो श्रोतागण होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो जो नेताजी हैं, वो अपनी बातों को बोलकर बता रहे हैं कि उनके मन में क्या बात है। तो भाषा, मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप है जिसमें मनुष्य अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि भाषण देना, जैसे कि मैंने आपको बताया। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे कि मैंने इस समय ये परिभाषाएं लिख दी हैं और आपको पता चल गया है कि मैंने इसमें क्या लिखा है। जो मेरे मन में था या जो मैंने सीखा है, वह सब इसमें बताया है कि यह लिखित भाषा का एक रूप है। जैसे कि आपके मन में कोई बात आई और आपको कुछ लिखना है, किसी को बताना है, तो आप पत्र लिख सकते हैं। किसी को भी पत्र लिख सकते हैं। आप पत्र में लिखकर उसे बता सकते हैं कि आपने क्या सोचा है या कहीं कुछ देखा है, किसी को कोई बात बतानी है, तो आप पत्र के द्वारा उसे बता सकते हैं जिसे आप जानते हैं। तो ये क्या है? लिखित भाषा का एक रूप है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार में जो एडिटर लिख देता है, कहीं की न्यूज़ होती है, तो हम उसको पढ़कर जान लेते हैं कि वहाँ पर कहीं पर कुछ क्या हुआ है। तो ये क्या है? लिखित भाषा का एक रूप है। व्यक्ति भाषा के जिस रूप द्वारा अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र लिखना। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में जाना कि भाषा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लेकिन एक भाषा का एक और रूप है जिसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। सांकेतिक भाषा कैसी होती है? सांकेतिक भाषा, जैसे कि नामों से ही पता चल रहा है कि संकेत। जैसे कि कोई बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो उसे संकेतों के द्वारा भाषा को सिखाया जाता है। वह अपनी बातों को कैसे बोलेगा जब बोल नहीं पाएगा, तो संकेतों से हमें बताता है कि वो उसे क्या महसूस हो रहा है, उसे क्या चाहिए। ऐसे ही कोई सुन नहीं पाता है, तो हम अपनी बातों को उसको कैसे बताएंगे? संकेतों के द्वारा हम उसे बताएंगे। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। लेकिन व्याकरण में इसे
ऐड नहीं करा गया है, इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ये सांकेतिक भाषा है। इसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं उन्होंने व्याकरण में केवल भाषा के 2 ही रूप लिए हैं, जिसे हम मुख्य रूप से मौखिक भाषा और लिखित भाषा कह सकते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। यदि अभी भी आपके कोई संदेह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे जब भी मेरी आगे वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।